अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस ये सुबह सुबह का टाइम था। एक्चुअली मैं सोई नहीं थी वली पापा की वजह से। वली पापा ने मुझे सारी रात जगाया। सम टाइम इतना 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 न्यू बेबीज तंग करते हैं ना कि आप बिल्कुल भी सो नहीं सकते। और ये देखें सुबह सुबह की मैं वीडियो कैप्चर कर रही थी। आई थिंक इट वाज अराउंड 5 AM इन द मॉर्निंग। और गाइस सुबह सुबह का नज़ारा कितना प्यारा लगता है ना, मतलब बहुत खूबसूरत आसमान लगता है। और अभी तक देखें मैंने कर्टन्स पीछे नहीं किए थे बिकॉज़ अभी तक तो मैं सोई नहीं थी। और मैंने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और मैंने सोचा मैं अपने बालों में ऑयलिंग कर दूं। और मैं अपने बालों में ये ऑयलिंग कर रही थी। और बालों में ऑयलिंग तो लाजमी वीक में 2-3 बार तो लाजमी करनी चाहिए। अगर आप डेली करते हैं तो भी अच्छा है। शावर लेने से 2 घंटे पहले अगर आप करते हैं तो भी अच्छा है, या फिर अगर आप रात को रहने देते हैं अपने बालों में ऑयल तो भी अच्छा है। और गाइस ऑयलिंग करते हुए मुझे वो वाला टाइम बड़ा याद आता है जब मैं छोटी सी होती थी और अम्मी मेरे पीछे पीछे भागती थी। मुझे कहती थी कि मैं तुम्हारे बालों में ऑयल लगाना है। मैं इतनी ज़्यादा भागती होती थी, पूरे घर में मैं अम्मी को भगाती थी। और मैं बिल्कुल भी अपने बालों में, या फिर दादी या नानी कोई भी पकड़ के हमारे बालों में ना जब ऑयल लगाती हैं तो हम बिल्कुल भी नहीं लगाने देते थे। और अभी मेरा दिल करता है कि वही टाइम वापस दोबारा आ जाए और मैं अपने बालों में मज़े से ऑयल लगवाऊँ। कितना मज़ा आता है ना। समटाइम मेरे हस्बैंड थके हुए आते हैं तो मैं उनसे बोलती हूँ कि मेरे बालों में ऑयल लगा दे, और उन बेचारों को तो बालों में ऑयल लगाना बिल्कुल भी नहीं आता। उल्टा मुझे उनके बालों में ऑयल लगाना पड़ जाता है। और फिर गाइस मैं बिल्कुल भी नहीं सोई थी, बिल्कुल भी नहीं सोई थी मैं। और इतनी ज़्यादा मुझे नींद आई हुई थी ना। जिस दिन मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाती हूँ उस दिन फिर ये होता है कि क्योंकि बच्चे अभी घर पे हैं, बच्चे तो बिल्कुल भी सोने नहीं देते। बच्चे तो सुबह सुबह उठ जाते हैं। वैसे छुट्टियाँ जब भी आती हैं तो हम सोचते हैं कि चलो थोड़ी सी रेस्ट करेंगे, सो जाएंगे। लेकिन बच्चे जो मेरे तो बच्चे हैं ना, ये सुबह सुबह उठ जाते हैं। 7 बजे ये उठ जाते हैं, छुट्टी हो ना हो ये उठ जाते हैं। तो फिर उस दिन ऐसे होता है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो फिर थोड़ी देर बच्चों को देखते हैं और फिर मैं जो है ना आफ्टरनून में थोड़ा सा नैप ले लेती हूँ। और इस तरह से करके ना दिन मेरा गुजर जाता है। लेकिन अभी न्यू बेबी वाली बब्बा है ना हमारे पास, इसलिए भी फिर रात को काफ़ी टफ़ रूटीन हुई हुई है। समटाइम्स ये है कि ये सो जाते हैं, समटाइम्स तो ये इतना इतना ज़्यादा मतलब कि पूरी पूरी रात तंग करते हैं ना। और फिर हम टेंस भी लेते हैं। हस्बैंड भी काफ़ी देखते हैं इनको, लेकिन रात को मतलब कि ज़्यादा मैं ही देखती हूँ क्योंकि वली बब्बा की समझ तो मेरे हस्बैंड को रात के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं आती। और मेरे हस्बैंड की नींद भी ऐसी है ना कि वो मतलब कि वो अपनी नींद मतलब बिल्कुल भी ऐसा करके उठ नहीं सकते वो। सारा दिन जो इतनी उनकी भाग दौड़ होती है तो फिर रात को उनको सोना भी होता है। और फिर काफ़ी जल्दी ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया था हम लोगों ने। मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया था, लाइक पराठाज एंड ऑमलेट वगैरह। और ये देखें गाइस कितनी प्यारी धूप निकली हुई है ना। और ये बस 2-3 दिन ही धूप निकली थी और अभी फिर से मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ हुआ है। और वैसी धूप मतलब धूप लग रही है आपको, लेकिन वैसा नहीं है कि बंदा मतलब एकदम जैकेट शैकेट उतार दे और बस इस तरह करके आप घूमो ना। हम लोग जैकेट्स फिर भी डाल के रखते हैं। और गाइस कौन कौन है जो अभी भी मास्क डाल के रखता है। मैं तो जब से कोरोना आया है ना तो इसने मुझे पता नहीं ये क्या सिखा दिया है। मास्क मैं अभी तक पहनती हूँ। और ये है कि आप काफ़ी बीमारियों से बच जाते हो ना मास्क पहन के। अभी मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं क्यों मास्क क्यों डाला हुआ है। बस मैं ये वाले मास्क जो है ना ये मैंने कुछ कुछ लेके रखे हुए हैं और ये मैं फ़ौरन से डाल लेती हूँ जब मैं किसी भी शॉप पे जाती हूँ। तो ये है कि ये आदत मुझे पक्की आई थिंक पड़ गई है मास्क डालने की। और फिर गाइस आज के दिन मेरे हस्बैंड को बाहर काम था कुछ ज़रूरी, तो मैंने इनको बोला कि मैंने भी आपके साथ जाना है। मैं घर पे बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। मैंने तो बिल्कुल भी घर में नहीं रहना। मैं और बच्चे हम जो है ना गाड़ी में ही रहेंगे और आप अपने काम करते रहना और हम आराम से आपके साथ घूमते रहेंगे। समटाइम ऐसा होता है मेरे हस्बैंड का कोई काम होता है, मुझे कोई काम नहीं होता, कुछ बाहर से लेना भी नहीं होता, लेकिन मैं इनके साथ चली जाती हूँ। और सारा सारा दिन गाड़ी में जो है ना मैं बस बैठी रहती हूँ। बच्चे भी बैठे रहते हैं। बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, बच्चों की तो ईद हो जाती है गाड़ी में। तो ये है कि गाड़ी में भी काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं, लेकिन ये है कि एटलीस्ट आप उन घर के कामों से थोड़ा सा बच जाते हो। और फिर गाइस हम पहलवान द डेरा रेस्टोरेंट पर आ गए थे। यहाँ पर फिर हमने ये खाई। मैंने अपने लिए ऑर्डर की थी ब्लैक पेपर लैम्ब कढ़ाई और हस्बैंड ने अपने लिए निहारी ऑर्डर की थी। वैसे तो मोस्टली मैं निहारी ऑर्डर करती हूँ और वो पाए ऑर्डर करते हैं, पर आज थोड़ा सा उल्टा हो गया था। और ये 7 तिल वाले नान, इनके तिल तो हर तरफ बिखर रहे थे ना, लेकिन ये कि बहुत मज़े के होते हैं। इनके ऊपर बटर लगा होता है, बहुत मज़े के होते हैं। और उसके बाद चाय तो इतनी बेस्वादी थी ना गाइस। लेकिन यह है कि चाय पीने का मज़ा जो घर पे आता है ना वो बाहर नहीं आता। फिर भी चाय मैंने बोला था कि मुझे पीनी है, इधर भी पीनी है, क्योंकि मैं सारी रात सोई नहीं थी। उसके बाद फिर मुझे फिर भी सुकून नहीं आया। घर आके दोबारा से मैंने चाय बनाई अपने लिए और हस्बैंड के लिए और उसके साथ किए ब्लैक केक्स इन्जॉय किए।
अच्छा समटाइम्स हम लेडीज़ को क्या होता है ना कि मेरे साथ तो ऐसा होता है मुझे बिल्कुल भी ड्रेसअप करने का दिल नहीं करता ना। मैं इसी तरह बस मुंह उठा के अपने हस्बैंड के साथ बाहर निकल जाती हूँ और बस बालों को हमेशा पीछे करके बांध लेती हूँ और मास्क मुंह पे चढ़ा लेती हूँ और कपड़े तो है जो भी डाले तो समटाइम तो मैं नाइस सूट में ही निकल जाती हूँ उनके साथ जो है ना। तो फिर इसलिए मेरे हस्बैंड जो है ना वो कहते हैं घर में इतना कपड़ा है तो ये कपड़े किस लिए रखे हुए हैं। वो इस बात को लेकर जो है ना काफ़ी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि इतना कपड़ा घर में रखा हुआ है तो फिर जब अचानक से बाहर आती हो तो ये तुमने नाइट सूट पहना होता है। तो फिर ये बस ये करके थोड़ी सी ना इनको गुस्सा आ जाता है। बाकी इनको किसी मेरी बात पर गुस्सा नहीं आता। तो ये है कि आज के दिन तो मैंने बालों में ऑयल भी लगाया हुआ था और फिर जब आपने बालों में ऑयल लगाया हो ना तो फिर आपका मुंह वैसे ही पीला पीला सा लगने लगता है। तो उसके साथ फिर जो है फिर बाहर भी मैं इनके साथ चली गई तो आज भी मुझे ये सारा टाइम यही लेक्चर देते रहे और फिर जब मुझे प्यार से ये लेक्चर देते हैं ना ऐसा वाला डांट के ऐसा लेक्चर देते हैं तो मैं इनको बोलती हूँ मत करो मुझसे इतनी मोहब्बतें, तुम तड़पोगे। खैर ये तो होगी हस्बैंड की बात जो इनको किस बात पे गुस्सा आता है। और वैसे होता है ना समटाइम नहीं भी ड्रेसअप करने का दिल करता तो मैं इनको बोलती हूँ इट्स ओके ओके कपड़े हैं घर पे तो इट्स ओके वो कपड़े तो मैं पहनती हूँ ना। तो ये है कि कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं दिल करता ना इसी तरह इंसान बाहर निकल जाता है। मैं तो निकल जाती मुझे तो कोई टेंशन नहीं। और फिर उसके बाद वैसे मेरे हस्बैंड का भी पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझ सकती हूँ। उनका ये होता है कि अचानक से कोई मिल जाए कोई दोस्त यार कोई रिश्तेदार मिल जाए तो ऐसी हालत में तो यह है कि थोड़ा बन सवर कर निकल आया करो मेरे साथ। वो समटाइम ऐसा हो जाता है। तो उसके बाद फिर अम्मी भी आ गई थी घर पे तो यह है कि बच्चे तो इतने ज़्यादा खुश हो गए थे। और सुबहान को मैंने देखा सुबहान जो है ना वो फिर से अम्मी के साथ दोबारा वापस चले गए लेकिन आए और फिर बहुत ज़्यादा खेले कूदे बच्चों ने सब ने इंजॉय किया। साथ मेरी जो बहन की बेटी है मदीना वो भी आई हुई थी और मेरी नीस जो है वो भी आई थी। और उसके साथ फिर मैंने क्योंकि अम्मी आई हुई थी तो मैंने ये बना दिया आलू पालक का सालन। वैसे भी कोई बनाना था तो मैंने आलू पालक बना दी। अच्छा सारी छुट्टियों में मुझे सुबहान तो नज़र ही नहीं ना आए और आज आए और आज फिर वापस चले गए। और अब तो बस छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं और मुझे तो ये लगता है संडे को ही नज़र आएंगे दोबारा। और ये है कि आलू पालक जो है ना वो मैं वीक में 2 से 3 बार बना ही लेती हूँ। हस्बैंड ले आते हैं और मेरे हस्बैंड को भी सब्ज़ियाँ दाल वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है वो ले आते हैं और फिर मैं बना भी लेती हूँ। और ये है कि फिर मैंने और अम्मी ने हमने इंजॉय की थी आलू पालक रोटी वगैरह बनाई थी और सुबहान फिर से अम्मी के साथ चले गए थे। और गाइस उसके बाद फिर सारी क्लीनिंग अप टाइडी अप सब कुछ करने के बाद बच्चों को सुलाने के बाद वली बब्बा को भी सुलाने के बाद मुझे पता था वो अभी थोड़ी देर बाद फिर से उठ जाएंगे और मैं ये अपने ना कुछ स्नैक्स एंजॉय कर रही थी। मैं चॉकलेट्स खा रही थी फिर उसके बाद ये योगर्ट मैंने साथ में रखा हुआ था ये भी मुझे खाना था। और ये वाला जो होता है ना ये मेरा मी टाइम होता है। बस इसमें मैं बैठ के ना खाती हूँ चॉकलेट्स खाती हूँ कोई मूवी लगा लेती हूँ फ़ोन पे देख लेती हूँ फ़ोन पे बातें कर लेती हूँ अगर सिस्टर वगैरह किसी की कॉल आ जाए। और ये वाला मेरा मी टाइम होता है। और फिर हस्बैंड भी आने वाले थे और फिर उसके बाद ये ना रात का टाइम था। तो गाइज़ अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। गाइज़ वीडियो पर बहुत मेहनत होती है और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए और दुआओं में याद रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर से आऊँगी इंशाल्लाह अच्छे से ब्लॉग के साथ। और मुझे ज़रूर बताइए अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ अगर कोई प्रीवियसली मेरी आपको कोई वीडियो अच्छी लगी हो उस टॉपिक पर मैं बनाऊँ तो मुझे ज़रूर बता दिया करें कमेंट सेक्शन में। और इंशाल्लाह से फिर से आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।